प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रातःकाल हमें कब उठना चाहिए और उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। हमें आयुर्वेद के अनुसार अपनी जो प्रातः दिन की शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम इसी प्रकार की बातें और इसी प्रकार के वीडियोज़ लाते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं जो दिनचर्या हमें महर्षि वाग्भट ने जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। वो कहते हैं प्रतिदिन कर्तव्य चर्या दिनचर्या, अर्थात प्रातः काल प्रतिदिन जो करने योग्य हमारी जो चर्या है, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उन्हें हम दिनचर्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुबह से लेकर शाम तक की बात करेंगे और सुबह ही हमारा जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होना चाहिए, मॉर्निंग का समय किस तरह से हमें व्यतीत करना चाहिए, इसके ऊपर हम विशेष तौर से ध्यान देंगे और विशेष तौर पर बातें करेंगे। तो सुबह सबसे पहले महर्षि वाग्भट कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अक्सर बात होती है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है इसे हम कैसे डिसाइड करें। तो सुबह जो सूर्योदय का जो समय है वो प्रत्येक स्थान पे अलग अलग होता है। तो यदि हम समय के अनुसार बात करें कि आपको 5:30 बजे उठना चाहिए, 4:30 बजे उठना चाहिए, तो ये हर स्थान पे अलग अलग होता है। तो आप उसके अनुसार अगर किसी समय स्पेसिफिक को मान लेंगे तो जो उठने का समय है ये गलत हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त को ऐसे काउंट करना चाहिए कि आपका जो सूर्योदय होता है उससे लगभग जो 1.5 से 1.25 घंटे पहले का जो समय है वो आपकी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आचार्य वाग्भट ने, महर्षि चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, इन सभी ने जो सुबह उठने का सबसे उत्तम समय बताया है वो ब्रह्म मुहूर्त को बताया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने जो बिस्तर है उसको छोड़ दें। आपको कुछ सेकंड्स के लिए उठने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक और दिन आपको दिया है, ताकि आप अपने जीवन में न सिर्फ जीवन के जो आपके कार्य हैं आज उन्हें आप आगे बढ़ा सके, उन्हें कर सकें, आप अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जो ईश्वर तक जाने का हमारा उद्देश्य है वो उसको प्राप्त करने के लिए भी ईश्वर ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी के तौर पे यह एक और दिन दिया है। तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए ध्यान रख के ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने आज मुझे एक और नया दिन दिया है और इसका उपयोग मैं अपने जो रेगुलर हमारे जो काम हैं उनको तो हम करेंगे ही, इसका उपयोग हम आप तक पहुंचने के लिए भी करेंगे। तो इस विचार के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के लिए महर्षि वाग्भट ने कहा है कि ब्रह्म मीन्स होता है परमात्मा या फिर ज्ञान, नॉलेज, यानी कि ज्ञान को जानने और ईश्वर को जानने का जो सबसे उत्तम समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पढ़ाई करनी है, कोई बहुत क्रिएटिव काम करना, कुछ बहुत अच्छा जीवन में करना है, तो उसकी जो सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है वो ब्रह्म मुहूर्त में हो सकती है। कि आपको सबसे पहले दातौन करना चाहिए। दातौन के बारे में भी आचार्य वाग्भट ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि हमें दातौन करने के लिए सबसे पहले कोई भी जो तीखा, कड़वा और कसाय और कड़ू जो शब्द है उन्होंने इसका प्रयोग की, खादिर की, बाबुल की, नीम की, इन दातून का प्रयोग करना चाहिए अपने दांत की शुद्धि के लिए। आज के समय में हम लोग दातून तो यूज़ नहीं करते हैं, उस समय दातून का प्रचलन था। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये इस उंगली से इस अंगूठे के बीच का जो ये डिस्टेंस है लगभग इतनी बड़ी आपको दातून लेनी चाहिए, सो दैट कि आप उसे अच्छे से पकड़ सकें, आपकी होल्ड अच्छी हो सके। उसको दांत से चबा के उसको ब्रश जैसा बना लेना चाहिए और उससे आपको दातून करनी चाहिए। आज के समय में लोग जो है दातून नहीं करते हैं, परंतु आज के समय में जो हमारे प्रचलित केमिकल युक्त जो टूथपेस्ट है उनका हमारे दांतों पे बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, उनका हमारे पूरे बॉडी पे बुरा प्रभाव होता है। कि आप जो है समान मात्रा में हल्दी का पाउडर, मान लीजिए कि आपने 3 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, 3 चम्मच आप नीम की पत्तियों को सुखा के उसके बाद उसको क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर जैसा बन जाएगा। 3 चम्मच आप वो ले लीजिए। 2 चम्मच लौंग ले लीजिए, इसको पीस लीजिए। इसमें 1 से 1.5 चम्मच
सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक मिला लीजिए। अगर आपके यहाँ आसपास कहीं बबूल मिल जाता है तो बबूल की पत्तियाँ, उसकी गिरी को भी ले सकते हैं। 3-3 चम्मच के रेशियो में रखें। बस लौंग आप कम डालें, लौंग आप जो है 2 चम्मच या 1.5 चम्मच ही डालें। इन सभी चीज़ों को ले लें, सुखा लें हल्का सा, और उसके बाद क्रश करके रख लें। इससे अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। आपके जितने भी मुंह में ओरल प्रॉब्लम्स हैं, आपको पायरिया हो रहा है, आपके दांत हिल रहे हैं, मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं, वो दांतों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, इन सभी चीज़ों का इलाज जो है इस एक होममेड पाउडर है उससे हो जाता है। इसे आप बना के रख लीजिए। ये करीब 1 महीने तक, अगर आप इसे कांच की बोतल में रखते हैं तो 1 महीने तक चल जाएगा। तो आपके पास होममेड आपका जो टूथ पाउडर तैयार है, आप इसका ही प्रयोग करेंगे तो आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका मुंह शुद्ध रहेगा, आपके शरीर को जो केमिकल्स की वजह से परेशानियां हो रही हैं वो सब नहीं होंगी। इसके अलावा भी कुछ लोग माउथ फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये जो केमिकल वेस्ट माउथ फ्रेशनर है इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप फिटकरी को लें, सिंपल पानी में थोड़ी देर के लिए मिला लें, और अगर आपके पास पाउडर है तो आप आधा चम्मच फिटकरी के पाउडर को अगर आप पानी में घोल लेते हैं और उससे आप गार्गल कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, तो आपके मुंह में अगर कहीं कोई कटा हुआ है, कोई अल्सर हो रहा है, मुंह में किसी तरह के छाले हैं, बदबू हो रही है, दांतों में पायरिया हो रही है, दांत हिल रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत लाभ होगा। तो आप इन सब रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपको सुबह सबसे पहले जो पहली क्रिया करनी चाहिए वो आपको आपके दांत साफ करने चाहिए। तो महर्षि बाघभट्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा कि आपको सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना चाहिए, बट अगर आप करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप करते रहिए। फिलहाल महर्षि बाघभट्ट ने कहा है कि आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले दातून करना चाहिए। बाद महर्षि बाघभट्ट ने जिह्वा निर्लेखन की बात की है, यानी कि आपको अपने मुख में दांतों को साफ करने के बाद आपको जीभ भी प्रॉपर तरीके से साफ जरूर करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम दिन भर कुछ खाते पीते हैं तो उसका कुछ जो अंश है, कुछ पार्टिकल हमारी जीभ पे रह जाते हैं और धीरे धीरे इसकी एक परत हमारे जीभ पर जम जाती है। तो यदि अगर ये परत हम जो है रेगुलर इसे क्लीन नहीं करते हैं तो देखेंगे हम धीरे धीरे कि हमारी जो जीभ है वो बहुत मोटी हो जाती है। उसकी वजह से हमें जो हम भोजन करते हैं उसका स्वाद भी नहीं आ पाता है और उसकी वजह से भी हमारे मुंह से दुर्गंध आने की समस्या हो जाती है। तो इसलिए आपको दांतों की सफाई के साथ साथ आपकी अपनी जीभ का भी ख्याल रखना चाहिए और उसको भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यदि आप दातून करते हैं तो आप उसको बीच से फाड़ लीजिए, उसको हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए तो वो टूट जाएगी, हल्का बीच से ये शेप बन जाता है और उससे आप अपने जीभ को साफ कर सकते हैं। यदि आप टूथपेस्ट या पाउडर, जिस तरीके से हम लोग ने होममेड पाउडर की बात की, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसके लिए फिर आप किसी मेटल की बनी हुई टंग क्लीनर को ले सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। काफ़ी लोग आज के टाइम पे फैंसी प्लास्टिक के टंग क्लीनर्स यूज़ करते हैं, वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतना ही प्लास्टिक का डिस्पोज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी और वो हमारी पृथ्वी के लिए अभिशाप बनती जा रही है प्लास्टिक। तो आप चाहें तो आप सबसे अच्छा, अगर मेटल की बात करें तो आप इसे तांबे का अगर बना हुआ आपको मिल जाता है आसानी से, तो आप तांबे के मेटल का प्रयोग करें। इसके बाद महर्षि बाघभट्ट ने कहा है कि आपको गांडूस और नाश्य क्रिया करनी चाहिए। ऑयल को मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, ऑयल पुलिंग, उसे गांडूस भी कहते हैं। तो आप जो है एक ढक्कन तेल ले लें, नारियल का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसको लेके मुंह में रखें और उससे कम से कम 10 मिनट तक पूरे मुंह में अच्छे से घुमाते हुए, कुल्ला करते हुए उसको घुमाते रहें और उसके बाद उसे थूक दें। इससे आपके शरीर की कंप्लीट जितनी भी नस नाड़ियाँ जो हमारे मुंह से जुड़ी हुई हैं उन सब की शुद्धि हो जाती है। मुंह में अगर किसी भी प्रकार का कोई विकार है तो वो भी सब निकल जाता है। नाश क्रिया की बात की गई है। नाश क्रिया में आपको अपने दोनों नाक के छिद्रों में 1-1, 2-2 बूंद जो है
ऑयल डालना चाहिए, ऐसा महर्षि वाग्भट ने कहा है। लेकिन अभी आज के समय में सुबह हमें बहुत सारे काम होते हैं, हम बहुत ऑफिस जाने की जल्दी होती है, स्कूल जाने की जल्दी होती है, उस समय ये काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नासिक क्रिया यदि आप सोते समय भी करते हैं, अगर आप सो रहे हैं उससे पहले आप अपने दोनों नाक के क्षेत्रों में 2-2 बूंद नारियल तेल या फिर बादाम का तेल, बस ये दोनों ध्यान रखें कि ये ऑर्गेनिक तेल हो, इनको अगर आप 2-2 बूंद डाल के सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके सिर मजबूत होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो नासिक क्रिया आप सुबह की जगह शाम को भी कर सकते हैं। इसके बाद महर्षि वाग्भट ने और महर्षि चरक ने दोनों ने ही अंजन क्रिया की बात की है। आपको आपके आँखों में काजल लगाना चाहिए। आज के डॉक्टर्स मना करते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा देखा गया है और हमने बहुत टाइम से अपनी दादी नानी को देखा था कि वो घर में काजल बनाती थी, होममेड काजल बनाती थी। उसमें वो अच्छे से बत्ती को बादाम के तेल में भिगा के उसको जला के जो काजल बनता था उसको बादाम के तेल में ही वो बनाती थी। इससे आँखों की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती थी, हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती थी। तो आप अंजन क्रिया कर सकते हैं। तो सुबह प्रातःकाल अक्सर लोगों को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो ऐसे टाइम में अंजन क्रिया करना उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो आप इस क्रिया को भी रात्रि में सोते समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। आप सोते समय आँखों में नियमित रूप से यदि घर का बना हुआ काजल डालते हैं तो इससे आपकी आँखों से जुड़े बहुत सारे विकार दूर होते हैं। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि अभ्यंग थेरेपी करनी चाहिए। अभ्यंग मतलब शरीर में तेल की मसाज करनी। पहले ऐसा कहा जाता था कि सुबह नहाने से पहले आपको तेल की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में बहुत लाभ होगा, आपके शरीर रिलैक्स होगा और इससे बहुत जो आपकी स्ट्रेन है आपकी नस नाड़ियों में दिन भर के काम से थकान जो हो जाती है उससे आपको बहुत लाभ होता है। बट तो आप इसे रात्रि में सोते समय भी कर सकते हैं। आप रात्रि में किसी अच्छे ऑयल से, मसाज ऑयल जो मार्केट में मिल रहा है वो तो बिल्कुल क्या है वो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, परंतु हम घर में बने हुए तिल के तेल को हल्का सा गुनगुना के यदि हम उससे मसाज करते हैं या फिर नारियल के ऑयल से, लेकिन नारियल के ऑयल से हमें सिर्फ गर्मी में मसाज करना चाहिए, सर्दी में नहीं, क्योंकि नारियल का तेल ठंडा होता है। तो आप गर्मियों में नारियल का तेल ले सकते हैं, सर्दियों के में तिल का तेल ले सकते हैं। इसमें 2-3 जड़ी बूटियों को मिला सकते हैं। यदि आपको एक अच्छा मसाज तेल बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से मसाज तेल की रेसिपी बताऊंगी जिससे कि आपकी बहुत सारी शरीर में यदि कहीं कोई चोट लगी हुई है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो सभी दूर हो जाएंगी। तो आप इस तेल से रात्रि में मसाज कर सकते हैं। सिर्फ आयुर्वेद, अगर एक्यूप्रेशर थेरेपी की भी बात करें उसमें भी इस मालिश के बहुत सारे लाभ बताए हैं। तो यदि आपसे डेली संभव नहीं है कि आप पूरे शरीर की मालिश करें तो आप इवन अपनी बस हाथ की जो दोनों हथेलियां हैं और पैर के जो तलवे हैं इनकी रेगुलर आप मालिश किया करें। इनमें हल्का सा ऑयल लगाया, हाथों को खूब अच्छे से आपस में रगड़ लिया, इतनी देर तक रगड़ा कि आपका जो ये हाथ है ना वो पूरा गर्म हो गया, ऑयल जो है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया। अपने जो इस एरिया का ये एरिया आपको दिख रहा है इसको आपने ऐसे ऐसे करके कुछ देर के लिए रात्रि में सोने से पहले अगर आप मलेंगे तो आपका पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन अगर आपको परेशानी रहती है तो आप इस पर रेगुलर ऑयल लगा के मसाज कीजिए इस एरिया पे, बिकॉज ये एरिया जो है वो हमारे आंतों का एरिया है। तो अभी इसको आप रेगुलर मलते हैं, इवन ऐसे करते हैं तो आपकी समस्त जो नस नाड़ियाँ जो आपके शरीर में है वो सारा कुछ यहाँ पे होता है, उनकी आप मालिश हो जाती है। इससे पैरों पे लगाएं, स्पाइन पे लगाएं और हथेलियों पे लगाएं। बस अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके शरीर को बहुत आराम मिलेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा आपको यदि किसी प्रकार की थकान, कमजोरी, इरिटेशन हो रही है, आपकी बॉडियों में स्टिफनेस आ रही है, तो ये सभी चीज़ों के लिए ये जो अभ्यंग थेरेपी है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। महर्षि वाग्भट ने, महर्षि चरक ने, सभी ने प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में, बहुत व्यायाम के बारे में बहुत डिटेल से बात की है। तो आपको मॉर्निंग में ज़रूर कुछ समय के लिए ही आधा पौन घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए। इसमें आप लाइट एक्सरसाइजेस को शामिल कर सकते हैं। आप
आसन कर सकते हैं, आप हल्का सा वॉक पे जा सकते हैं, आप हल्की रनिंग कर सकते हैं। बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं तो आप रनिंग करने जाएं, हल्के हल्के वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। आप अच्छे से जो है कुछ देर के लिए कुछ सिंपल जो हमारे आसन हैं जैसे सूर्य नमस्कार, इसके अलावा ताड़ आसन, त्रियक ताड़ आसन और गोमुख आसन, ये बहुत छोटे छोटे से सहज से आसन हैं। इनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप पुष्ट बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ फील करेंगे। इनका नियमित अभ्यास करना जरूर चाहिए। यदि हमने ग्रहण किया है वो प्रॉपर तरीके से पच गया है, उससे जितना जो भी रस हमारे शरीर को ज़रूरी है वो हमारे शरीर को प्राप्त हो गया, तो इससे हमारी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उस जो जठराग्नि है उसे प्रदीप्त करने में, उसे जलाने में ये जो व्यायाम है, ये हल्की एक्सरसाइजेस बहुत ही मददगार होती हैं। इसके अलावा महर्षि वाग्भट ने ये भी बताया कि किन किन लोगों को जो है व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, जिनके शरीर में उठने की क्षमता नहीं है, जिनके शरीर में अत्यधिक रूप से वात और पित्त बढ़ा हुआ है और जो किसी प्रकार की अजीर्ण की स्थिति में व्यक्ति है, उसे व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समस्या बढ़ सकती है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो इन्हें और ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के लोगों के लिए उन्होंने व्यायाम का निषेध बताया। महर्षि वाग्भट ने ये भी कहा है कि अति व्यायाम हानिकारक है। तो मतलब हमें अपनी लिमिट को जानना चाहिए, हमें अपने शरीर के पुरुषार्थ के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने कहा है कि हमें इसके बाद स्नान करना चाहिए, मतलब आधा पौन घंटे बाद हमें जो है स्नान करना चाहिए। और स्नान के लिए उन्होंने बताया है कि आपको उससे पहले उपटन लगा के स्नान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबुन और केमिकल्स का प्रयोग नहीं रिकमेंड किया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें साबुन और केमिकल्स का प्रयोग ना करना पड़े, हमें उपटन लगा के नहाना चाहिए। तो उस उपटन बनाने के लिए मैं बहुत सिंपल से उपटन की आपको रेसिपी बता देती हूँ। आप सिंपल 1 चम्मच बेसन लीजिए, आधा चम्मच उसमें चंदन पाउडर मिला लीजिए, वाइट और रेड कोई सा भी जो आपको ईजिली अवेलेबल हो वो मिल जाए तो वो आप मिला लीजिए। उसमें 2 चम्मच दही डाल लीजिए, अगर हो सके एलोवेरा अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप उसको डाल सकते हैं। नीम की पत्ती अगर आपके आसपास कहीं है और आपने सुखा के उसका पाउडर बना के रखा है तो थोड़ी सी आधे चम्मच नीम की पत्ती इसमें ऐड कर लीजिए। 2 चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिए और इसको जो है फेंट कर आप अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे लगा के इससे आप मसाज कीजिए। कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे हल्के पानी लगे हाथों से इसको मल के छुड़ा के और नहा लीजिए। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपके शरीर में अलग सी चमक है, जो कि जो साबुन है और आजकल तो बॉडी वॉश आ रहा है, इन सब की वजह से जो आपके शरीर को हार्म हुआ है वो भी ये रिपेयर कर देगा और धीरे धीरे आपकी स्किन अलग तरीके से ग्लो करेगी। आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे एक अलग तरीके का तेज नजर आएगा। तो आप नहाने के लिए इस प्रकार के उपटन का प्रयोग करें। सिर पे हमेशा ठंडा पानी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बर्फ का पानी डाल लें। आप सिंपल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है उससे अगर आप सिर पे धोएं और जो शरीर के नीचे का हिस्सा है वो हल्के से गुनगुने ल्यूकवार्म जो वाटर होता है उससे अगर आप नहाते तो इससे आपको बल की वृद्धि होगी। लेकिन ये बात आपको ठंडियों में कही गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म जल का प्रयोग नहाने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैसा करना चाहिए, तो महर्षि वाग्भट ने कहा है कि जो बहुत ही पचने में आसान हो ऐसा सात्विक भोजन आपको सुबह सुबह करना चाहिए। सुबह आपको बहुत सारा पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, आपको रॉ फूड खाना चाहिए। मतलब जो कच्चा है, जैसे फल है और कुछ सलाद हैं, इन सब से आपको आपके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला, बहुत सारा तेल वाला जो भोजन है वो आपको नहीं करना चाहिए। अभोज्य पदार्थ जैसे मीट मांस का सेवन आपको अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में नहीं करना चाहिए। आपको वैसे तो इसका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको करना भी है तो आप इसे दोपहर में खा सकते हैं, परंतु सुबह आप इस तरह के आहार का सेवन ना करें। सुबह
आप सात्विक आहार का भोजन करें। आपने एक पूरी रात बिताई है, उसकी वजह से आपने फास्ट रखा है, उस समय आपने कुछ नहीं खाया, तो आपने इतनी सारी योग एक्सरसाइज किया, इतना सारा समय बिताया, तो उसके बाद का जो पहला मील है वो आपका बहुत ही न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन में, अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपको अंकुरित दालें, फल, सलाद, जूस और दही का प्रयोग करें, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन फिर से ये चीज़ें अगर आप कच्ची खा सकते हो तो अच्छा है, वरना हल्की बॉइल्ड हो, स्टीम्ड हो तो बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत सारा पका हुआ, बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए सुबह। आपको उचित मात्रा में अच्छा भोजन ही सुबह सुबह करना चाहिए। सुबह की हमारी जो शुरुआत हो वो आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पे आधारित ये जो वीडियो था ये आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियो इस पे डालते हैं। आपसे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।